हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान का पेपर बताएंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को बता देंगे दोस्तों। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो पेपर है वो आपके बोर्ड से रिलेटेड 100% है, यानी यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो अलग अलग ज़िले का अलग अलग होता है। जैसे 5 सेट बनता है पेपर का, जो 5 सेट है वो आपके पूरे प्रदेश में जाता है। तो किसी ज़िले में कोई जाता है, किसी ज़िले में कोई जाता है, तो वह वही एक पेपर है दोस्तों। यह भी किसी न किसी ज़िला में पेपर जाएगा। तो यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक एक पेपर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, या तो यही पेपर आपको मिल जाएगा 100%, या इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 100% गारंटी के साथ। और दोस्तों, इस पेपर का जितना क्वेश्चन अभी आप हल कर लेंगे उतना यह मान के चलिए कि आप बोर्ड एग्जाम में भी हल कर लेंगे। तो हम इस पेपर का एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखा देंगे, कैसे प्रश्न पूछेगा, क्या क्या चीज़ है, हम सब बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे दोस्तों कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे आपको क्या मिल जाएगा पेपर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी टोटल कितना पृष्ठ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, जब यह पेपर आपको मिलेगा तो यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। उसके बाद इसमें आपका नाम भर दीजिएगा। और दोस्तों, जो आपका पेपर कोड है 106 308 DP, अगर यह कोड आपको मिल जाएगा तो 100% यही पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर यह कोड का नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितना क्वेश्चन इस पेपर में आप हल कर पाएंगे उतना आपको बोर्ड एग्जाम में भी हल कर पाएंगे। तो यह भी आप मिलाते चलिए कि आपको कितना तैयार है, कितना अभी तक आप पढ़ाई कर लिए हैं। यह 2025 का है और किस विषय का है दोस्तों, रसायन विज्ञान का पेपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समय क्या है दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट का। दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो कितने देर में होगा, 3 घंटा 15 मिनट में होगा। ठीक, अब देखिए नोट में क्या लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरू के 15 मिनट रहेंगे दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट में जो शुरू का 15 मिनट है उसमें परीक्षार्थियों को, यानी जो पेपर देने जाएंगे उसके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो यह प्रश्न पत्र है इन सबको पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है। देखिए, यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जो पेपर है दोस्तों वह ऊपर हिंदी में देगा और नीचे इंग्लिश में देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे निर्देश है, निर्देश भी पढ़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या दोस्तों, जो यह बोर्ड एग्जाम में जितना भी प्रश्न है यह सब प्रश्न क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। यह जितना प्रश्न है यह सब प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो यह कितना नंबर का प्रश्न है, यानी कितना अंक का है, इसके समक्ष यानी सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया 2 नंबर का है, यहाँ भी 2 नंबर का है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष यानी उसके सामने दिया गया है कि वह कितना नंबर का प्रश्न है। उसके बाद है दोस्तों, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। क्या दोस्तों, जो प्रश्न जैसे पूछा गया है उसी प्रकार उसका उत्तर देना है। ठीक, आगे देखिए, आगे दोस्तों, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। यानी जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रकार उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और उसका उत्तर कुछ और लिख दें। उसके बाद जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी जहां जहां रासायनिक समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ रासायनिक समीकरण भी देना है। तो चलिए हम दोस्तों आपको पेपर को अब हम दिखाते हैं, पूरा पेपर दिखा देंगे। देखिए, आप मिलाते चलिए कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 प्रश्न रहेगा, सही उत्तर को चूज कर लिखना रहेगा। देखिए, पहला है दोस्तों, शुद्ध जल की मोलरता होती है। आप इसमें देखिए अपने हिसाब से 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, चारों में से कौन सही है, शुद्ध जल की मोलरता। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप मिलाते चलिए, हम बाद में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, आप पहले मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्याय गुणधर्म है। यानी श्यानता, प्रासरण दाब, प्रकाशित गुणन, पृष्ठ तनाव, इनमें से कौन सा क्या है दोस्तों,
अणुसंख्या गुणधर्म है। उसके बाद है दोस्तों विशिष्ट चालकता का मात्रक है। यानी जो यह 4 प्रश्न दिया गया, हम चारों पढ़कर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम होगा। तो इन चारों में से कोई एक सही है। आप वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ भी सकते हैं, उस पर ट्रिक लगा दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम आपको दिखा दे रहे हैं। जब हम दोस्तों इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो एक एक को पढ़ते भी चलेंगे। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। यानी क्या दोस्तों, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कौन है यह बताना है। उसके बाद CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। क्या दोस्तों, जो CHCl3 है वो ऑक्सीकरण पर क्या देता है, वह इन चारों में से बताना है। आप एक एक को पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, हम बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है दोस्तों हेलोफार्म किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। क्या दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो हेलोफार्म है वह किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। तो इन चारों में से कौन सा सही रहेगा वो लिखिएगा। अब देखिए उसके नीचे क्या है दोस्तों, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। या वही सभी प्रश्न, तो हम इंग्लिश वाला नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों हमारे पास हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा है, इसलिए हम इंग्लिश वाले को भी दिखा दे रहे हैं। जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे वो देख भी लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2-2 नंबर वाला प्रश्न आ गया। अब देखिए इसका प्रश्न क्या पूछेगा, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, यह 2 नंबर में पूछेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछेगा। अगला है दोस्तों प्रथम या प्रथम हो गया ऐसे ये रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछेगा। उसके बाद है दोस्तों संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, तो यह भी 2 नंबर में पूछेगा। दोस्तों जो संक्रमण तत्व है वह क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए उसी को यहाँ पे नीचे इंग्लिश में कर दिया गया है। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन हिंदी में तीसरा दिया। देखिए यह दूसरा था, दूसरा का अब यहाँ से तीसरा शुरू हो जाएगा। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा था प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, यह भी 2 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न इधर हम दिखा दे रहे हैं। सारा प्रश्न आप देखते चलिए और मिलाते चलिए कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगला है दोस्तों ख, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग का स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। ग प्रश्न है दोस्तों प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझिए। जो प्रतिलोम परासरण है उसको क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण सहित समझाना है, यह 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों कोलराउस के नियम को समझाइए एवं, यानी कोलराउस को नियम को समझाना है। उसके बाद इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। जो ऐसे नियम है उसको क्या करना है, जो कोलराउस का नियम है उसका अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताना है, यह भी 2 नंबर में पूछा गया है। अब उसी को देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है तीसरा। अब यहाँ से चौथा स्टार्ट हो जाएगा। जो इंग्लिश में भी देना चाहते हैं वो देख सकते हैं के बाद। अब देखिए चौथा क्या है दोस्तों, संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यह भी 3 नंबर में पूछा गया है। अगला है दोस्तों किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद प्रोटीन के विकृति कारण को स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों, जो प्रोटीन है उसके विकृति कारण को क्या करना है, स्पष्ट करना है, यह भी 3 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद है दोस्तों फिनाल अम्लीय होता है क्यों, जो फिनाल है वो अम्लीय क्यों होता है या अम्लीय होता है क्यों, कारण देकर बताना है कि फिनाल क्या होता है, अम्लीय क्यों होता है। ठीक, उसके बाद देखिए उसको नीचे इंग्लिश में पूछ दिया गया है। अब देखिए इधर यहाँ से 5वां प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा और यह 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, यह 4 नंबर में पूछा गया है। अगला है दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के क्या करना है, इन तीनों का अंतर बताना है, यह भी 4 नंबर में पूछा गया है। अगला है दोस्तों श्मिट अभिक्रिया द्वारा प्रारंभिक एमीन कैसे बनाई जाती है, समीकरण रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्या बताना है दोस्तों, रासायनिक समीकरण भी बताना है। ठीक,
अगला है दोस्तों लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है। जो लिपिड है वह क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या है। अब देखिए इसका भी इंग्लिश में नीचे दिया गया है 5वां का 1 2 3 4 प्रश्न दिया गया है। यह भी 4 नंबर का ही है। अब देखिए यहाँ से 6वां स्टार्ट हो जाएगा। 6वां 55 नंबर का रहेगा और इसमें अथवा करके रहेगा। अथवा यानी 2 प्रश्न दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना रहेगा। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। या 1 2 3 4 है, चारों के लिए हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए क्या है, क्लोरोबेंजीन का एल्फोनीकरण, इसका भी क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला है दोस्तों क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, इसका भी रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद है दोस्तों एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथाक्साइड से अभिक्रिया। क्या दोस्तों, जो एथिल ब्रोमाइड है उसको सोडियम एथाक्साइड से अभिक्रिया, इसका भी क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। या फिटिंग अभिक्रिया, यानी इन सभी का क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यह क्या हो जाएगा 5 नंबर। या अथवा करके दिया है, अथवा, अथवा में देखिए इधर है, अथवा करके भी दिया है। उसको लिखिए, अथवा इस प्रश्न को लिखिए। अथवा में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का वर्णन कीजिए। वर्णन किससे करना है दोस्तों, केनिजारो अभिक्रिया को या क्रॉस एल्डोल को। उसके बाद तीसरा है दोस्तों कार्बोक्सिलन को। इन सबको क्या करना है, इन सब पदों का वर्णन करना है। अभी 5 नंबर में, यानी जो इसके पहले बताएं वह कीजिए या इसको कीजिए, इन दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे भी 2 है, इसको अथवा इसको करना रहेगा। देखिए प्रश्न क्या है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसका उपयोगिता लिखिए। यह भी 5 नंबर में पूछा गया है। या इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या इसको दीजिए। ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जितने फिनाल में अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो, फिनाल का अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक। अब देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां में भी 2 प्रश्न रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। 5 नंबर का यह भी पूछेगा। प्रश्न दोस्तों, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी पहला क्या करना है, पहला सांद्रता NaOH घोल तथा दूसरा क्या है, अमोनिया के साथ होने वाले क्रिया का समीकरण लिखिए। इस पे भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद हो तो इस प्रश्न का लिख दीजिएगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने का विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस पे भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए यह दोनों यहाँ पे दिया है, तो इसको लीजिए या इसको, 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसका ख क्या है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। यह भी 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। देखिए क्या क्या है, विलियमसन ईथर विश्लेषण संश्लेषण। क्या दोस्तों, यह संश्लेषण है। विलियमसन ईथर संश्लेषण को क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद असममित ईथर, असममित ईथर को क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। 5 नंबर मिल जाएगा। या अथवा है दोस्तों, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी 3 रासायनिक अभिक्रिया है। का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। यह भी 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। और यह क्या होगा, इसको इंग्लिश में लिखा गया है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखें।